तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट रूल, सबसे फेमस रूल, जिसका नाम है BODMAS। आपने अभी तक सिर्फ BODMAS के बारे में पढ़ा होगा। आज मैं आपको BODMAS के साथ साथ BEDMAS, PEMDAS और VBODMAS के बारे में भी बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखना वीडियो पूरा कंप्लीट। तो आइए जानते हैं BEDMAS, PEMDAS, BEDMAS, VBODMAS के बारे में। ये सब है क्या। तो आइए दोस्तों जानते हैं BODMAS के बारे में। क्या है BODMAS? BODMAS एक रूल है जो मैथमेटिक्स की सिंप्लीफिकेशन की जो प्रॉब्लम्स है उनको आसानी से सॉल्व करने के लिए इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ओके, अगर आप इस BODMAS का यूज नहीं करते हैं तो आपका कैलकुलेशन 101% रॉन्ग हो सकता है। BODMAS रूल का इस्तेमाल सिर्फ स्कूल लेवल पे नहीं होता है, इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत यूज होता है। ओके, तो इस रूल को अच्छे से समझ के ले लें। BODMAS, उसमें B होता है ब्रैकेट्स, O फॉर ऑर्डर या ऑफ, D से डिवीजन, M से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन, S से सब्ट्रैक्शन। ओके, आपको सिंप्लीफिकेशन का कोई भी प्रॉब्लम अगर दिखता है तो आपको इस ऑर्डर में सॉल्व करना चाहिए। ब्रैकेट्स, लेकिन ब्रैकेट्स में भी बहुत से टाइप है, तो उसमें से सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करोगे आप? करेक्ट, तो ब्रैकेट्स का भी अपना ऑर्डर है। जैसे पहले इस बार को सॉल्व करते हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं? बार या विनकुलम। ओके, इसको बोलते हैं राउंड ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट, और ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट। करेक्ट, तो आप इसी ऑर्डर में सॉल्व करोगे। आप सिंप्लीफिकेशन का प्रॉब्लम अगर आता है तो पहले बार सॉल्व करना है, उसके बाद राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है। उसके बाद ऑर्डर सॉल्व करेंगे आप। ऑर्डर मतलब जैसे x का स्क्वायर है, x का क्यूब है, रूट है, स्क्वायर क्यूब रूट है। ओके, पावर्स जो होते हैं अपने घातांक जिसको बोलते हैं इन हिंदी, तो पावर्स, एक्सपोनेंट्स, रूट, क्यूब रूट्स, इनको आप सॉल्व करोगे ब्रैकेट्स के बाद। ओके, ऑर्डर्स के बाद ऑफ को सॉल्व करना होता है। अगर ऑफ भी लिखा है तो आपको वो सॉल्व करना चाहिए पहले। उसके बाद डी से डिवीजन आपको पता है, उसके बाद डिवीजन सॉल्व करोगे आप, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करोगे, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन करोगे, और एडिशन के बाद सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन। गॉट इट? ये हो गया BODMAS। VBODMAS क्या होता है? इसमें जस्ट V लगा दो, V फॉर विनकुलम या बार, इसको बोलते हैं ये लाइन को, तो इसको यहां से हटा देना है। तो अब आपका ये रूल हो गया VBODMAS। क्लियर है? अब आते हैं BEDMAS की तरफ। BEDMAS क्या है देखो, B से फिर से वही ब्रैकेट्स, ऑर्डर भी यही सीक्वेंस होगा। ब्रैकेट्स के बाद एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स कौन से? यही, इन पावर्स को एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं, घातांक भी बोलते हैं। करेक्ट, एक्सपोनेंट्स के बाद आप लोगे डिवीजन, डिवीजन के बाद लोगे मल्टीप्लिकेशन, एंड मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन करोगे, सबसे लास्ट में फिर से सब्ट्रैक्शन करोगे। ये होता है आपका BEDMAS रूल। ओके, लास्ट में PEMDAS। नाम तो बहुत अच्छा है, PEMDAS। P से होता है पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस मतलब ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको बोलते हैं। E फॉर एक्सपोनेंट्स, यही, N से मल्टीप्लिकेशन, D से डिवीजन, A से एडिशन, S से सब्ट्रैक्शन। करेक्ट, सब क्लियर है? इनका काम एक ही है, जो सिंप्लीफिकेशन की प्रॉब्लम है उनको आसानी से सॉल्व करने के लिए। ये एक ही रूल है लेकिन नाम चार हैं। कौन सा रूल कहां यूज किया जाता है आपको वो भी बता देता हूं मैं। PEMDAS को अमेरिकन सिस्टम में यूज किया जाता है, बाकी के जो BODMAS, BEDMAS और VBODMAS है वो हमारे इंडियन सिस्टम में यूज किया जाता है, यानी ब्रिटिश सिस्टम में यूज किया जाता है। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर? वीडियो अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।